यहाँ पर साहिल को तड़पता हुआ देखकर बतूल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, बल्कि साहिल से ज्यादा तो बतूल तड़पने लगती है, वो परेशानी का शिकार होने लगती है, क्योंकि साहिल दिन रात इसलिए बेचैन होता है। साहिल को एक तो अपनी सच्ची मोहब्बत हासिल नहीं हुई और दूसरा किसी और ने भी पा ली तो उसे सुकून से रहने नहीं दिया। साहिल ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा है, यहाँ तक कि दिन रात खोया रहता है तन्हाई में। साहिल को इस तरह से परेशान हाल देखकर बतूल साहिल से ज्यादा परेशान होने लगती है और बतूल साहिल से बातचीत करने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही दोनों की आपस में मुलाकात होती है तो बतूल साहिल से कहने लगती है कि साहिल मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। बतूल साहिल से कहने लगती है कि साहिल जब जब तुम मुझे याद करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो साहिल कहने लगता है फिर मैं क्या करूं, मैं भी तो बेकसूर हूं, खुद को नहीं संभाल पा रहा बतूल, तुम तो समझती हो ना मुझे। फिर कहने लगता है कि फिर मैं क्या करूं, आखिर तुम ही मुझे कोई मशवरा दो ना, मैं क्या मर जाऊं, मेरे मरने में ही तुम्हारी और मेरी बेहतरी है ना। तो बतूल फौरन से जवाब देते हुए कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मनाहिल देखती है आशिर को अपनी वालदा के साथ यानी मनाहिल की सास के साथ बैठा हुआ गपशप करता हुआ, उससे देखकर बर्दाश्त नहीं हो पाता। फिर आशिर को जाकर फौरन से कह देती है, गुस्सा होने लगती है, पहले तो चिल्लाने लगती है, फिर कह देती है कि आशिर मैंने तुम्हें शादी के बाद एक दफा भी हंसता हुआ नहीं देखा। कहने लगती है कि यानी इससे साफ जाहिर होता है कि तुम मेरे साथ शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्योंकि मैंने अपनी शादी के बाद एक बार भी तुम्हें खुश होता हुआ नहीं देखा और ना ही तुम्हारे चेहरे पर खुशी के तासुरात जरा से भी मुझे नजर आए। मनाहिल की ये बात सुनते ही एकदम से गुस्से में आ जाता है, कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, अपने अल्फाज वहीं पर दबा लेता है। सो व्यूअर्स आपका क्या ख्याल है कि क्या आशिर की ये शादी भी कामयाबी हासिल कर पाएगी? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक